अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काज़िम अली। पहलगाम वाक़े के बाद मैंने व्लॉग किया और आप लोगों को कहा कि भाई तैयारी कर लो, शहरी दिफा की तैयारी कर लो, सायरन्स की तैयारी कर लो, तो लोगों ने कान नहीं धरे। उस वक्त मैंने जब ये देखा कि ये ड्रामा जब रचाया गया है और अपने ही लोगों को मारा है भारत ने और मोदी जी ने, तो मैं ये समझ गया था कि ये हालात जो हैं वो जंग से पहले ख़त्म नहीं होंगे। और इनका मकसद ये था कि एक बड़ा अपनी पावर गेम दिखाएं, और वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की। 85 जहाज़ों के साथ दाखिल हुए और ये समझे कि बस हम ये अपना रौब जमा देंगे और पाकिस्तान हमेशा के लिए दब जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल उलट कर दिया और 5 जहाज़ इनके गिर गए। मज़ीद यानी कि ये जो पहले हिज़्मत थी इनकी, वो मज़ीद इनकी ज़लालत में तब्दील हो गई और अब ये उस ज़लालत से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। कभी ड्रोन भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन वो जो पहली रात का इनके साथ सीन हो गया है ना, वो अभी तक के रिकवर नहीं हो रहा, ना रिकवर होगा। बल्कि ये है कि फ़ज़ाइया ने हमारे जो पायलट्स हैं, उन्होंने वाकई में शाहीन वाला किरदार अदा किया और इनको वहीं इनके घोंसले में झपट लिए जाके और 5 जहाज इनके गिरा दिए। तो वो वाकया इनको हजम नहीं हो रहा। उसी रात फिर इनका आपका एक हेडक्वार्टर था, उसको भी तबाह कर दिया, चौकियों पे भी कब्जा कर लिया। तो ये समझे थे कि 85 जहाज़ों की तरह जैसे पहले लाहौर में टैंकों के साथ दाखिल हुए थे, सियालकोट में टैंकों के साथ दाखिल हुए थे, और ये समझा था कि बस अब हम लाहौर में जाके चाय पी लेंगे। तो वो सूरत हाल इन्होंने दोबारा समझी और वही हुआ। अरे भाई, हमारे लिए तो मरना जिंदगी है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। तुम्हें शऊर नहीं, और हम उनको रिस्क भी देते हैं। तो भाई, हमारे लिए तो जिंदगी की सबसे बड़ी सादत यही है कि भाई शहादत मिल जाए। तो ये आपका किसी और को ये चीज़ मिल ही नहीं सकती। हम तो शहादत के शौक से जाते हैं और इसीलिए बेडर होकर लड़ते हैं। और फिर जब बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बेडर होकर लड़ेगा तो अल्टीमेटली वो बेहतरीन कारकर्दगी करेगा। तो जहाज़ों ने बेहतरीन कारकर्दगी की। और दूसरी बात यह है कि आप एक जाहिल को दुनिया का महंगा तरीन कलम दे दें, महंगा तरीन पेन दे दें और उसे के लिखो, 4 लाइनें लिख के दे दो, तो भाई वो नहीं लिख सकता। और एक पढ़े लिखे काबिल बंदे को आप एक पेंसिल दे दो, वो आपको दुनिया भर का काम करके दे देगा। तो सिर्फ जहाज खरीद लेने से काम नहीं बनते, इसके लिए हिम्मत भी चाहिए, स्किल भी चाहिए और जज्बा भी चाहिए, जो कि आप लोगों के पास नहीं है, भारत के पास नहीं है। हमारे लोगों ने दिखा दिया, एक मर्तबा नहीं, हर मर्तबा दिखाया। ठीक है, सियालकोट में जो आपके टैंक उड़े थे, याद नहीं है आपको? लोग टैंकों के नीचे लेटे थे, कि आपको याद नहीं है? अबे भाई, किस कौम से तुम्हारा पाला पड़ा है तुम्हें पता नहीं है। मैं इनको कह रहा हूँ, शहरी दिफा, अपनी हिफाजत की बात करो। ये कहते हैं नहीं, हम तो खतरा मोल लेंगे। आपका रॉकेट गिरता है, कुछ भी होता है, कोई ड्रोन आता है, ये उसका तमाशा देखने पहुंच जाते हैं। ऐसी कौम कहाँ मिलेगी भाई? यहाँ पे साइक्लोन की इत्तला आती है समंदर के ऊपर, उसमें यह होता है कि इनखला कर दिया जाए, घर खाली कर दिए जाए, और हमारे लोग वो साइक्लोन को देखने के लिए वहीं मौजूद होते हैं। तो ये सब सूरत हाल है, लेकिन मैं इसको इनकरेज नहीं करूँगा। बेहतर यह है कि अपनी एहतियाती तदाबीर रखें। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, एक सहाबी थे, उन्होंने पूछा आपसे कि मेरे पास ऊँटनी है, उसको बांध के सोऊं ये तवक्कुल है, या खुला छोड़ के सो जाऊं ये तवक्कुल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको बांध के सोना तवक्कुल है। तो भाई, हम इस बात की भी तरवीज कर रहे हैं कि आपको तमाम चीज़ों को जानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर अभी मेरा मकसद यही है कि आपको ये बताया जाए कि अगर सायरन ऊपर नीचे आवाज में बजता है 1 मिनट तक और 5 सेकंड
ऊपर आवाज़ होगी, 5 सेकंड नीचे आवाज़ होगी, यानी कि 6 मरतबा ऊपर आवाज़ होगी, 6 मरतबा नीचे आवाज़ होगी। इसके मायने ये हैं कि जहाज़ जो है दुश्मन का या ड्रोन जो है वो हमारी हदूद में दाखिल हुआ है कहीं, और जिस शहर की तरफ, जिस बस्ती की तरफ वो जा रहा है, उनको एयरफोर्स पहले ही बता देती है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को और वहाँ की अथॉरिटीज़ को, सिविल डिफेंस की, कि भाई जहाज़ का रुख इस तरफ है, आप लोग सायरन बजा दें। ये वो रिएक्शन टाइम होता है कि जैसे ही आपका सायरन बजा, सायरन बजने के बाद क्या करते हैं कि फौरी तौर पे आपको अपने आप को महफूज करना है, जिसको इंग्लिश में टेक केयर कहते हैं। ठीक है, तो इसको महफूज करने का जो तरीक़ेकार है आपका बड़ा आसान है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। हर घर में स्टोर होता है ना, उस स्टोर को खाली रखें। जितने भी लोग हैं, अगर आरसीसी बिल्डिंग है, आरसीसी स्टोर है मौजूद, उस स्टोर में चले जाएं। होता ये है कि जब खुदा न खास्ता ब्लास्ट होता है या एक्सप्लोजन होता है, तो उसके नतीजे में प्रेशर वेव्स चलती हैं और वो खिड़कियों के जो शीशे हैं उनको तोड़ती है, दरवाज़ों को तोड़ती है। तो अगर आप ऐसे जगह, और फिर उसमें जब वो दाखिल होती है अंदर, तो उनको लोगों को जो है मुतासिर करती है। शीशे जो है स्प्लिंटर की तरह लगते हैं, कानों के पर्दे फट जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से बचने का बड़ा आसान सा तरीका है कि अपने घर के अंदर वो कमरा, वो स्टोर जहाँ पे खिड़की ना हो, या बिल्कुल जैसे अगर स्टोर भी नहीं है तो वॉशरूम में अमूमन जो है छोटी खिड़की होती है, शीशे नहीं होते। ठीक है, तो वॉशरूम भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो है आपको चले जाना है जैसे सायरन बजेगा। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि अपने कानों को बंद रखें और उंकड़ों भी हट जाए। और जब ये छोटा जो स्टोर हुआ या आपका बाथरूम हुआ, वो उनका साइज छोटा होता है, तो उनकी जो छत गिरती है अगर खुदा ना खास्ता, तो वो एक खुद गैप बन जाता है जिसके अंदर आप महफूज हो जाते हैं। वो नहीं, वो चारों तरफ से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो स्ट्रक्चर कि वो नहीं गिरता। या फिर जीना जो है आपका, अगर जीना है आरसीसी, उस जीने के नीचे, जीना भी बड़ा मजबूत होता है, तो जीने के नीचे जो स्पेस होता है उसमें भी आप कवर अपने आप को कर सकते हो। तो ये आपको पहले से आइडेंटिफाई करना है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई खतरा होता है, सायरन बजता है, तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। कोशिश करनी है घर के अंदर, अगर आपके पास शेल्टर कोई मौजूद है उसमें चले जाए। और अगर घर कच्चा है और कोई और चांस नहीं है, तो फिर यह है कि आप क्या करते हैं, अपने घर के करीब खंदक खोदते हैं। उस खंदक के अंदर क्या होता है, वो खंदक जो भी बिल्डिंग है उसकी हाइट से तकरीबन हाफ दूर होती है। कि अगर मिसाल के तौर पे 40 फुट की बिल्डिंग है तो 20 फुट दूर होगी उससे, और उसकी गहराई होगी 4.5 फीट। ठीक है, और वो मुख्तलिफ शेप में बन जाती है, WL इस तरह से वो बनती है। और एक जो उसका विंग होता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबाई रखी जाती है वो रखी जाती है 8 फीट, और 4 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। और उसकी चौड़ाई जो होती है 2.5 फीट, 2.5 फीट चौड़ी, 4.5 फुट गहरी और 8 फुट लंबी। और 8 फुट में जो बैठेंगे वो 4 लोग उसमें बैठ सकते हैं। और बैठने का तरीका क्या है, कान बंद करके, अगर कोई रुमाल या कमीज़ वगैरह है उसको मुंह में आप रख लें, ताकि जब एक्सप्लोजन होता है तो दांत जो है आपस में टकराते हैं, ज़बान बीच में ना आ जाए, ज़बान को बचाना है। ठीक है, कानों को बचाना है। और अगर आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, आप खुले आसमान के नीचे हैं और इस तरह का सायरन बज जाता है, कोशिश करें कोई शेल्टर, किसी दरख्त वगैरह के आड़ में आ जाएं और लेट जाएं, और लेट के अपना सीना ऊपर रखें और बिल्कुल यही स्टाइल को कोनियों के ऊपर अपने आप को जो है ना ऊपर कर लें। तो ये जो है सीना जो है अगर ज़मीन से लगा हुआ, तो वो जो प्रेशर वेव्स होती हैं और सक्शन वेव्स होती हैं वो ज़मीन को बिल्कुल जलजला पैदा करती हैं, और उस जलजले की वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, आपका दिल बंद हो सकता है। तो ये वाली पोजीशन आपको ऊपर रखनी है। ठीक है, और जब सायरन एक ही आवाज़ में बजे 1 मिनट तक, इसका मतलब है ऑल क्लियर, ग्रीन सिग्नल।
اب آپ اپنی نارمل لائف کی طرف آ جائیں. جہاں سے آئے تھے چلے گئے, وہ انڈیکیشن آ گئی وہاں سے. اس انڈیکیشن کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سائرن ایک ہی آواز میں بج رہا ہے. اچھا, مزید یہ کہ بھارت, جیسا میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کا 5 جہاز گرنے کے بعد, اس کے بعد 72 سے زیادہ ڈرونز گرنے کے بعد بالکل پاگل ہوا ہے, باولا ہوا ہے, اور ابھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کراچی پورٹ کو جو ہے وہ ہٹ کرے کسی طریقے سے, کسی میزائل سے. تو اس میں یہ ہے کہ 71 کی وار کے اندر انہوں نے ہٹ کیا تھا پورٹ پر, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ایک آگ لگ گئی تھی جو کہ کافی دنوں تک لگی رہی, اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اس وقت پھر جو ہے آپ کا فوم کی جو بڑی مقدار چاہیے تھی وہ ایران نے پرووائڈ کی تھی اور بڑی مدد کی تھی, اور وہ آگ بجھائی گئی تھی. تو ہمیں اس لحاظ سے جو ہے چیزوں کو اپنے دیکھنا چاہیے, اور کراچی پورٹ جو ہے اس پر جتنے بھی آئل ٹرمینلز ہیں ان کو اپنی جتنے بھی مختلف کمپنیز ہیں ان کے پاس بھی فارم کی مقدار وافر مقدار ہونی چاہیے. اب فارم مختلف ہو سکتے ہیں, AFFF چاہیے آپ کا, کہیں پہ پروٹین فارم چاہیے, کہیں پہ لو ایکسپینشن, کہیں پہ ہائی ایکسپینشن. تو ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے فائر رسک اسسمنٹ کیا جائے, اور خاص طور پہ پورٹ کے حوالے سے جو ہے نا فائر جو ہے سب سے بڑا جو ہے آپ کا تھریٹ ہے, اور اس کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے تمام چیزوں کو جو ہے نا ابھی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.